हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी। जैसा कि आइएगा सभी लोग फटाफट से क्लास के लिए। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसलिए एकदम से ज़्यादा नहीं करा है, बिकॉज फिर बच्चा बोर होता है। तो धीरे धीरे करके हम करा रहे हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 2 सेशंस लिए हैं, और आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे 200 तक हम आज कर लें। ठीक है, तो फटाफट से बोलिए, आप सभी लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो मुझे आप सभी लोग थम्स अप का साइन भेजिए। जय हिंद आदित्य सिंह, हेलो सोनू तिवारी, जय हिंद ज्ञान प्रकाश। एंड जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। प्लस दी एंड आप सभी लोग कम से कम 2 लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, हम लोगों ने 120 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो हमें बात करनी है वो करनी है कहां से? 121 से। देखो जरा 121 साफ दिख रहा है आपको या नहीं, ये मुझे इन्फॉर्म करिए पहले। वेरी गुड। तो देखो जरा 121 क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक तो तरीका है वैल्यूज रख लो, दूसरा तरीका है कि वो आपसे 10A पूछ रहा है और मैंने देखा यहाँ पर कहीं पर भी एंगल बी नहीं आ रहा, यानी एंगल बी को मुझे गायब करना है। मैंने एक काम करा, मुझे 10A चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी करती हूँ तो ये 1 आएगा। साइन स्क्वायर बी का मतलब है साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर a अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मुझे 10 चाहिए तो cos स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी 10 स्क्वायर a अपॉन a स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर a। इस 6 स्क्वायर a को आप लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर a उठ के इधर आएगा तो ये 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 और ये इधर गया 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, साथ में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर और स्क्वायर का अंडर रूट जाएगा तो a अपॉन बी अंडर रूट, अच्छा ये 1 माइनस है 1 माइनस a स्क्वायर तो a अपॉन बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? सी। ये थोड़ा सा यहाँ पे भाई ये बी स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये 1 माइनस ए स्क्वायर, तो अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ए स्क्वायर माइनस 1, आंसर इज ऑप्शन सी। कितने लोगों का सी आ रहा है? आप लोग इसमें कोई सी भी अप्रोच लगा सकते हो, एंगल रख के भी कर सकते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलिए बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन या नहीं? बोलो जल्दी से, क्लियर है? चलिए, काफी बच्चों को आज पता नहीं होगा क्लास का इस समय पर, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इस क्लास को शेयर जरूर कर लेना ताकि वो बच्चे भी ऑन द टाइम क्लास में आ जाएं। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 200 तक का हम टारगेट ले रहे हैं कि आज फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कहा कि साइन माइनस 960, साइन के अंदर माइनस, माइनस ही बाहर होता है। अब ये जो 960 है, आपको पता ना चाहिए कि 360 इंटू 3 जो होता है वो 1080 होता है, और 960 के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो ये किससे कितना ऊपर जा रहा है? ये जा रहा है नियर अबाउट आपका 2। कितना जा रहा है ये? 120। यस और नो? तो आप इसको 360 इंटू 3 माइनस का 120 लिखेंगे। 360 इंटू 3 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर इज साइन 120 यानी ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर बेटा? ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। देखो जरा 123 के लिए, 123 में अगेन कॉस के अंदर माइनस से प्लस होगा, कॉस 640 है तो इसे 360 इंटू 2 कितना होता है? 360 इंटू 2 720। 640 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास? 8। कितना बचेगा? ये माइनस का 80। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, जिसमें प्लस का होगा, तो आंसर कितना आएगा? cos 80, यानी 123 का भी क्या है? ऑप्शन बी। बोलो क्लियर है? काफी बच्चे बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 124।
इसने कहा आपसे √3 cosec 20 माइनस sec 20 की वैल्यू। ऑप्शंस में देखा तो कहीं पर भी 20 नहीं आ रहा और ना ही हमें 20 की वैल्यू पता। इसे साइन कॉस में तोड़ोगे तो √3 cos 20 माइनस का साइन 20 अपॉन में कितना आएगा बेटा, साइन 20 cos 20। हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन ये नीचे वैल्यू बन गई साइन 2 थीटा यानी साइन 40। ऊपर भी यही आना चाहिए, बीच में माइनस है और 20 आ रहा है, इसका मतलब किसका यूज करोगे, 60 का। तो cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने एक काम करा, √3/2 1/2 और 2 से भी इंटू कर दी तो ऊपर हमारे पास, ध्यान से देखना, साइन 60 cos 20 माइनस का cos 60 साइन 20। ये फॉर्मूला बनेगा साइन a माइनस b का। 60 माइनस 20 जो होगा 40, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 4। क्या है 124 का आंसर, ऑप्शन बी, बिल्कुल। प्रेम भूषण यादव, बच्चे आप गलत दे रहे हैं आंसर, 124 का ए नहीं है, 124 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं, फॉर्मूलों का रिवीजन है। ध्यान से देखो, ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो 1 अपॉन x एज इट इज, ये किसका फॉर्मूला है, 10a प्लस b इज इक्वल्स टू cos 60 1/2। ये जुड़ के 45 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 है, तो x कितना आ जाएगा, 2, यानी ऑप्शन बी। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 126 में हमने देखा तो अगेन यहाँ फॉर्मूला चलेगा साइन 50 cos 10 cos 50। क्या इसको 90 माइनस 10 लिखेंगे तो ये साइन 10 नहीं हो जाएगा। एंड नाउ साइन a cos b प्लस cos a साइन b, किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस b, जो कि वैल्यू है साइन 60, कितना होता है, √3/2, इसलिए ऑप्शन सी। क्या है 126 का आंसर बेटा, ऑप्शन सी, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 127। इसने कहा 270 प्लस थीटा, 270 यहां होता है, उसमें कुछ जुड़ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है, इधर cos है तो प्लस ही होगा, लेकिन 270 है तो 270 वाला साइन में चेंज होगा, यानी आंसर इज साइन थीटा, ऑप्शन ए। क्या है बेटा 127 का आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, अंकित कुमार आप गलत दे रहे हैं 127 का बी, प्रेम भूषण भी गलत दे रहे हैं, रोहित आरस बिल्कुल ठीक है, नहीं गलत दिया है बी। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। गौरव सिंह पीडीएफ क्वेश्चंस की देते हैं, टेलीग्राम पर द ट्यूटर्स एकेडमी चैनल है, उस पर हम लोग अपना पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया इसका मतलब आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया था, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन आज 3 घंटे पहले ही बना दिया था। आगे ये 270 माइनस थीटा, 270 इधर है तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी, 128 का ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर, बोलो जल्दी से, साइन है ना, यस एग्जैक्टली। क्या होगा 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और चेंज होता है, इसलिए आंसर इज बी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पहली बात सही है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, यहां होना चाहिए था माइनस, तो ये गलत हो गया। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करेक्ट है। कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस नहीं, यहां होना चाहिए था प्लस, तो सिर्फ पहला और तीसरा सही है, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। सीधे सीधे फॉर्मूला है, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 130। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। साइन 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई जो होता है वो यहां पर होता है, माइनस एक्स यानी फोर्थ
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका अपोजिट सेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स का मतलब होगा माइनस साइन एक्स, और 2 पाई प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस लेकिन माइनस लग रहा है तो ये तो कभी भी जीरो आएगा ही नहीं, गलत। इधर आए तो ये माइनस साइन एक्स, ये प्लस साइन एक्स, यस। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 130 का आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 131, cos 10 और sin 10 की वैल्यू कैसी है? तो जिन बच्चों ने आज दिन की क्लास ज्वाइन करी होगी उन्हें मैंने बताया था sin एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी sin की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैल्यू भी बढ़ेगी। जो ये cos 10 दे रहा है इसको 90 माइनस 80 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? sin 80 डिग्री, और sin 80 डिग्री sin 10 डिग्री से बड़ा होगा, इसका मतलब sin 80 डिग्री माइनस का sin 10 डिग्री ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा, और यही तो cos 10 है। तो आंसर क्या टिक करोगे 131 का? ऑप्शन ए। क्या है 131 का आंसर? ऑप्शन ए, ठीक है। नीरज यादव आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक 2D करा दीजिएगा, बिल्कुल करा देंगे, अभी इस पर फोकस करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 के लिए एक शॉर्ट ट्रिक जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताई थी, यहाँ पर फिर से बता देते हैं कि कभी भी अगर 10a माइनस का 10b और आगे माइनस में 10a 10b लिखा है और सपोज यहाँ पर कुछ भी एक नंबर है k, तो इसकी वैल्यू हमेशा वही नंबर होती है k। और यही शॉर्ट ट्रिक प्लस में भी था, अगर 10a प्लस 10b प्लस का 10a 10b है और यहाँ पर मान लो कोई नंबर लिखा है l, तो इसका आंसर कितना होगा? l। अब ये क्वेश्चन इसने पूछा तो 10a माइनस 10b माइनस 10a 10b, इधर क्या नंबर लिखा है? 1, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। क्या होगा इसका आंसर? 1, ठीक है। बोलो जल्दी से, क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बताओ अगर ये आपको क्लियर है। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको 1058 माइनस 1013 माइनस का 1058 1013, तो बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलो फटाफट से, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलो फटाफट से। एग्जैक्टली 1 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू? 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा बताइए ये एपी जीपी एचपी किस में है, इन्हें तोड़ो। जो 7 पाई बाई 6 है इसको पाई प्लस पाई बाई 6 कह सकते हो। पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, तो ये बचेगा 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 1030 जिसकी वैल्यू 1/√3। आगे चलो 9 पाई बाई 4 को 4 2 जा 8 प्लस 1 कह सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 10 पाई बाई 4 ही रहेगा जिसकी वैल्यू है 1। और आगे बढ़ोगे तो इसे 3 पाई यानी कि 9 प्लस पाई बाई 3, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, 10 पाई बाई 3 1060√3। तो ये कौन सी सीरीज दिख रही है आपको? जीपी, इसलिए आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 34। आंसर दीजिए, सीधे सीधे फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस तुम्हारा करा लेते हैं। सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम लेंगे क्वेश्चन नंबर लिखकर। बोलो 134 का आंसर, एब्सोल्युटली फास्ट। 134 का आंसर बोलो। आयुष अवस्थी ने सबसे पहले आंसर दिया है। कौन सा आंसर है 134 का आयुष? बी, बिल्कुल, क्योंकि इधर फॉर्मूला क्या होगा? cos a cos b माइनस का sin a sin b, इधर माइनस है तो माइनस का cos a cos b हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा? -2 sin a sin b। सीधे सीधे फॉर्मूला है। नेक्स्ट 135 लिख कर दीजिएगा आंसर। 135 कितना है? 135 का आंसर। सबसे पहले वेट कर रहे हैं किसका आंसर आता है। फॉर्मूले हैं, रिवीजन हो रहा है आपका। कंसेप्शनल क्लासेस के लिए आप कंसेप्ट वाली क्लासेस में जाकर देखो। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलिए 135 का आंसर इज
बी। प्रद्युमन कुमार कह रहे हैं 135 का आंसर इज बी। देख लेते हैं बेटा, बी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है बी आंसर? क्योंकि साइन के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी साथ साथ नहीं आते ना, ये हो सकता आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। इधर क्या होगा फॉर्मूला इसका? साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। अगला भी यही होगा लेकिन माइनस लग रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर इज 2 कॉस ए साइन बी, ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 136 सीधे फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। बोलो फटाफट से 136 का साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना होगा? जल्दी सबसे पहले आंसर, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना होगा? 136। क्वेश्चन नंबर 136 जल्दी से दीजिए। ए, बिल्कुल काफी सारे बच्चों का एकदम आया है स्पीड से। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिर्फ रिविजन का एक तरीका है आर एस अग्रवाल का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। 142 पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसको आप 90 प्लस 15 लिखोगे, इसको भी आप 90 प्लस 15। सेकेंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस ही होता है cos 15, लेकिन cos माइनस होता है, पलट भी जाएगा sin 15। cos 15 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, और sin 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। अब इसको जब आप ओपन करेंगे √3 कैंसिल, 2 अपॉन 2 √2 आएगा, यानी आंसर कितना बचेगा? 1 अपॉन √2, ऑप्शन ए। क्या है 142 का? ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सूर्य प्रताप ने दिया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 आ जाओ जरा। इसने कहा cos 68 cos 8, 68 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसको 90 माइनस 8 लिखना, तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन ए कॉस नहीं cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये? cos ए माइनस बी का, तो ये हो गया cos 60 जिसकी वैल्यू है 1/2, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर बेटा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 144। 144 में इसने कहा ये इतना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन दिया, साइन स्क्वायर 20 इधर साइन 80 कॉस 20, हमें इनमें से किसी की भी वैल्यू नहीं पता, क्या किया जा सकता है उसको हम लोगों ने सोचना है। देखो जरा, सबसे पहले आप एक काम करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सिर्फ इतने पार्ट में, तो ये 1/2 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया 100, और आगे प्लस का साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का मतलब हो गया 60। यस और नो? माइनस का आपका जो ये चल रहा है साइन स्क्वायर 20, ये एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। और आगे आए हम लोग, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/4 प्लस का 1/2 साइन 100 लिखा है जिसको हम साइन 80 लिख सकते हैं, और ये जो आ रहा है साइन स्क्वायर 20, अभी तो ये कोई सा फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है, हम चाहते हैं इसको हम क्या बनाए? फॉर्मूला। देखो जरा यहां लिखते हैं, क्या साइन स्क्वायर 20 को हम लोग 1 माइनस कॉस 40/2 लिख सकते हैं? बोलो जरा, 1 माइनस कॉस 40/2 लिखा जा सकता है? तो हमने कहा 1/2 बाहर है, माइनस का cos 40 हो गया और प्लस का 1/2 एज इट इज रखा, तो √3/4 प्लस 1/2, ये हमारे पास है साइन 80 माइनस का साइन 60। ये तो काफी लेंथी जा रहा है, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, माइट भी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 144। मैंने इसलिए बोला क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते, और अगर ये इतना लंबा दे रहा है तो डेफिनेटली इसने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक दी है, कहीं ना कहीं इसने कुछ मिस्टेक दी है। एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूं। यस, क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई। देखो जो पीछे इसने सॉल्यूशन करा है, मैंने अभी वो देखा, तो इसने क्या करा है,
साइन 80 को एज इट इज रखा, cos 20 एज इट इज रखा, और साइन स्क्वायर 20 को साइन 20 कह रहा है। अब इसको ना ये क्या लिख रहा है अगली लाइन में, इसको ये अगली लाइन में लिख रहा है जैसा कि मैं देख रही हूं cos 80। तो ये तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता, क्योंकि 80 और 20 कितना होता है 100। कितना होता है बेटा 100। तो ये क्वेश्चन गलत है। यस सचिन, क्वेश्चन गलत है। कैसे 80 आ जाएगा? सचिन जैन कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर 20 बराबर साइन 20 साइन 20 साइन 20 बराबर cos 80। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा? मेक इट श्योर ये क्वेश्चन मिस्टेक है। क्या है ये क्वेश्चन? रॉन्ग। किस तरह से? क्योंकि वो कभी भी फॉर्मूला नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर लिख के भेजो अगर क्लियर है। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी मुझे दे दिया डी। आई डोंट नो कैसे आप लोगों ने इसका आंसर डी निकाल दिया। अच्छा डी ठीक है, नन ऑफ दीज। इसके अकॉर्डिंग तो नन ऑफ दीज ही आएगा एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। इसमें cos 35, 85, 155 की वैल्यू पूछ रहा है। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता। मुझे देखना है 35 या 185 किसी तरह से मैच हो रहे हैं। तो मैंने 35 और 155 को जब जोड़ा तो यहां पर मुझे दिख रहा है 5 5 10, ठीक है, 5 और 3 8 और 1 190 आ रहा है। फायदा कुछ नहीं हुआ। 35 और 85 को जोड़ा तो ये 10 और इधर आ जाएगा आपका 120। यहां से थोड़ा बहुत फायदा समझ में आया। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे देखो जरा, इन दोनों पर तो फॉर्मूला लगा दो। cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। 85 में से 35 आप माइनस करेंगे तो बचेगा 50 और बाई 2 करोगे 25। प्लस का आगे लिख सकते हो 180 माइनस 25। cos 60 होता है 1/2 कट गया, सिर्फ cos 25 रहा और ये माइनस का cos 25 सेकेंड क्वाड्रेंट कैंसिल हो गए। तो आंसर कितना हो जाएगा 0। क्या है 145 का आंसर? ऑप्शन ए 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 146। इसमें कहता है साइन 15 प्लस साइन 75 की वैल्यू। 15 तुम्हें पता है √3 माइनस 1/2 √2 प्लस 75 √3 प्लस 1/2 √2। ऐड करोगे 1 से 1 कट गया, 2√3/2 √2 यानी आंसर कितना √3/2। ऑप्शन बी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी 146 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ 147। 147 के अंदर इसने साइन 80 माइनस cos 10, कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसको सबसे पहले 90 माइनस 20 लिखोगे तो ये साइन 80 माइनस का साइन 20, साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 साइन 30 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज cos 50। दैट मीन्स ऑप्शन डी। क्या है बेटा 147 का आंसर? ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? बी। आदित्य ये कैसे मिस्टेक कर रहे हो? रोहित, आदित्य का गलत है, रोहित का गलत है। 147 का आंसर डी है। ठीक है, और 126 गलत है कह रहे हैं कुलदीप कुमार। गलत बुक में है या मतलब किस तरह से कह रहे हो बेटा आप? गलत है 126। मैं एक बार देख लेती हूँ। एक बच्चे ने लिखा है, सोनू कुमार कह रहे हैं मैम 144 के सही है, उसका आंसर बी है। आप ध्यान से देख लीजिए 144। अभी देख लेते हैं, आ जाओ। एक बच्चे ने कहा 144 को थोड़ा सा मैम ध्यान से देख लो। बच्चे देख लिया मैंने ध्यान से, बताओ मुझे कहां पर मिस्टेक है? बोलो बेटे। करेक्ट है, देखो जरा कहां मिस्टेक है, कहां पर आप कह रहे हो 10 है? आई एम वेटिंग बोलो जरा। सोनू कुमार बोलो जल्दी, सोनू कुमार कहां पर गलत है? सोनू जी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आपने कमेंट तो लिख दिया और मैं वेट भी कर लिया आपके लिए 1 मिनट, लेकिन ये नहीं बताया आपने गलती है कहाँ पर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्वेश्चन गलत है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, दीजिए आंसर 148 का। आप लोगों के लिए लिखा है 148। सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम ले लेंगे। 148 बोलो बेटा। 148 148 का आंसर दीजिए स्पीडली से। cos 21 विशु सिंह ने कहा है, जो कि करेक्ट है। क्यों? क्योंकि sin 51 एज इट इज रहेगा। इसको आप 90 माइनस 9 लिखेंगे तो ये sin 9 हो जाएगा। sin c प्लस साइन डी 2 sin c प्लस डी बाई 2 30 cos c माइनस डी 42 का हाफ 21। इसकी वैल्यू 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर है cos 21 एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। 149 के अंदर वैल्यू पूछ रहा है इसकी, ठीक है। तो आपने देखा ये तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला है, जो कि होता है sin a प्लस b प्लस का sin a माइनस b। तो आपने देखा ये बनेगा sin 90/1, ये बनेगा sin 60 √3/2। एलसीएम वगैरह ले लो या एज इट इज छोड़ दीजिए। आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर बच्चे? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। 150 देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन। 150 क्या कहता है? 150 के अंदर साइन अल्फा, इसकी इतनी बड़ी वैल्यू ये मेरे से पूछ रहा है। हमको देखना है यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो एक तरीका तो है क्या कि आप बेटा एंगल्स रख लो। क्या करो आप? एंगल्स रख लो, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूले लगा लो। तो मर्जी तुम्हारी है, कैसे भी कर लेना। हमने देखा साइन अल्फा को तो हम कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज छोड़ दिया साइन अल्फा प्लस, इधर इसे मानो c, इसे मानो d। तो साइन c प्लस साइन d कितना होता है? 2 साइन c प्लस d। तो ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस का 6 अल्फा अपॉन 3 2 अल्फा अपॉन में 2। तो ये बनेगा तुम्हारे पास पाई प्लस अल्फा साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। जब इसे माइनस करोगे तो अल्फा अल्फा कट गया, कितना बचेगा? माइनस का 2 पाई बाई 3 और अपॉन में 2, तो ये भी कट गया माइनस पाई बाई 3। कॉस के अंदर माइनस प्लस हो जाता है। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फा ये माइनस साइन अल्फा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, यानी कि ऑप्शन सी। क्या है 150 का आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 151। 151 के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आती है, जो कि मैंने आपको बताई थी, देख लीजिएगा। क्या थी वो शॉर्ट ट्रिक आपकी? cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा अगर कभी भी है तो आप इसको 1/4 cos 3 थीटा कह सकते हैं। तो ये थीटा 20, ये 60 माइनस 20 है और ये 60 प्लस 20 है। तो आंसर कितना? 1/4 cos 3 इंटू 20 cos 60, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो आंसर इज 1/8। क्या है 151 का आंसर? 1/8। दैट मीन्स ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। तो जैसे मैंने आपको ये अभी बताया किसके लिए? कॉस के लिए फॉर्मूला, ऐसे ही साइन में होता है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो ये आपका किसके इक्वल? 1/4 साइन 3 थीटा। तो इधर 10 तो है ही, इसे 60 माइनस 10 लिखोगे, इसे 60 प्लस 10। तो आंसर कितना है? 1/4 साइन 3 थीटा की जगह 10। तो ये कितना हो गया? 1/2, यानी आंसर इज 1/8। ऑप्शन ए। क्या है बेटा 152 का आंसर? ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 153। तो देखो जरा एक ट्रिक और, सारे कंसेप्ट यहाँ रिवाइज हो जाएंगे। जो बच्चे रेगुलर है उनका तो बहुत फायदा है कि कहीं पर अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में वही एंगल है cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, तो इसको हम डायरेक्टली 10 45 प्लस थीटा कह सकते हैं। यहाँ पर यही तो फॉर्मेट है। तो आंसर हो जाएगा 10 45 प्लस 9, जो कि कितना हो जाएगा? 10 54। चेक करो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। बोलो इज दैट क्लियर?
बोलो जरा, क्लियर है? यस। और अगर इसी में मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ, यहां पर माइनस होता और यहां पर प्लस, तो ये वैल्यू होती 1045 माइनस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेट्स सी कौन आंसर देता है नेक्स्ट का। टेल मी नेक्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर दीजिए स्पीडली। गौरव सिंह कह रहे हैं मैम प्रैक्टिस सेट कब से शुरू होंगे प्लीज बताइए। बेटा ऑलरेडी हम 23 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं लास्ट ईयर और इसके मिला के। अब एग्जाम डेट जब भी आएगी उससे पहले देखेंगे, ठीक है। जल्दी से आंसर दो 154 का। रोहित ने आंसर दिया 154 का ऑप्शन सी, जो कि सही है क्योंकि सेम फॉर्मेट है। तो आपको करना क्या है, 45 में से -8 करना है, तो ये कितना होगा 37, इसलिए आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 155। देखो जरा 155 में इसने मेरे से कहा कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 है, ये बताओ कितना होगा। इसको ध्यान से खोलो तो 1 + 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा प्लस का 10 अल्फा 10 बीटा ही तो होगा, हाँ या ना। इसकी वैल्यू ये मेरे से पूछ रहा है। जो आपको दिया है ना, इधर दोनों तरफ 10 ले लो, तो 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4। सॉल्व करोगे तो 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा अपॉन में 1 - 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1, उठा के इधर ले आना, 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू 1 है, तो 1 और 1 हो गया कितना 2, ऑप्शन सी। लेकिन इसमें समय ज्यादा लगा है, हाँ या ना, इसमें आपका समय ज्यादा लग रहा है। हम चाहते हैं शॉर्ट में जाए, तो शॉर्ट में देखो क्या, वो अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 दे रहा है, अपनी मर्जी से अल्फा को 0 और बीटा को पाई बाय 4 ले लो। जब अल्फा को 0 लोगे तो 10 0 0, बीटा को पाई बाय 4 ले रहे हो तो 1, इधर बचा 1 और इधर 1 और 1 2, आंसर कितना आ गया 2। यानी जब भी ऐसी कंडीशन आएगी आप अपनी तरफ से वो एंगल्स मान सकते हो जो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 156। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी बताया था। लेट्स सी कौन देता है मुझे सबसे पहले आंसर। 156 कौन देता है सबसे पहले आंसर? लेट्स सी, कम ऑन हरी अप जल्दी से। 156 का आंसर जो सबसे पहले दे रहा है दैट इज निशांत पवार। क्या दिया है निशांत पवार ने मुझे आंसर? ऑप्शन डी। क्या दे रहे हैं निशांत पवार आप आंसर मुझे? ऑप्शन डी। कितने लोगों का और आ रहा है ऑप्शन डी, एक बार बताओ। अभी बताया है भाई शॉर्ट ट्रिक डी, यानी क्या है आंसर इसका 1। सेम वही तो चल रहा है 10a - 10b वाला फॉर्मेट। 157 का बताओ। 157 फॉर्मूला है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, तो ये 10a + b होगा, जो कि कहीं ना कहीं 10 135 है, जिसको 180 - 45 1045 लिखोगे, जिसकी वैल्यू है 1। तो 157 का आंसर इज ऑप्शन कितना सी, एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 158। दो इसका भी आंसर, ये भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है 158। जब आपको 156 वाला बता दिया है तो 158 भी बता दोगे। जल्दी से आंसर दो 158 का। 158 का आंसर बोल रहे हैं 158 का। 158 का दो आंसर बेटा। क्या कह रहे हैं 135? अच्छा हाँ बेटा एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, यानी आंसर -1 है इसका, ठीक है। चलो 158 का देखो फॉर्मूला है कौन सा 10a + का 10b, और वही चीज आगे है क्या 10a 10b, तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा है वही आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन ए। क्या है 158 का? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए क्वेश्चन नंबर 159। 159 में ये एक एक्सप्रेशन दिया, वैल्यू पूछ रहा है कॉट में। अब यहां से आपकी मर्जी, साइन कॉज में तोड़िए या आप एंगल रख के करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। या तो साइन कॉज में तोड़ लो या एंगल रख लो, मर्जी आपकी। तो मुझे बता दो जल्दी मैं कैसे करूं।
हमने कहा चलो एंगल रख लो, थीटा की जगह 0 ले लो, 0 लोगे तो ये cot पाई बाय 4 कितना बचेगा 1, आगे भी cot पाई बाय 4 कितना बचेगा 1, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 159 का आंसर? ऑप्शन सी। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 160 पर आते हैं। 160 के अंदर इसने मुझे ये एक कंडीशन दी, अल्फा प्लस बीटा। अब लेंदी मेथड से जाना है तो अल्फा प्लस बीटा को x लोगे, फिर दोनों तरफ 10 लोगे तो 10x बराबर 10 अल्फा प्लस बीटा ओपन करोगे। हम जाते हैं शॉर्ट में, जाएं जल्दी जाएं। अपनी मर्जी से m कुछ भी मान लो जो कि फिक्स हो। तो आपने देखा ऑप्शंस में तो m आ ही नहीं रहा, m को अपनी मर्जी से 0 ले लो। क्या ले लो? 0। अगर m को 0 ले रहे हो तो 10 अल्फा 0, यानी अल्फा कितना हो गया 0। m को 0 ले रहे हो तो 10 बीटा बराबर 1, यानी बीटा आ गया 45। और वो पूछ क्या रहा है? अल्फा प्लस बीटा। 45 का मतलब पाई बाय 4, ऑप्शन बी। क्या है 160 का आंसर? ऑप्शन बी। वेरी गुड। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट करे। इसने मेरे को a दिया, मेरे को इसने b a दे रखा है। पूछ क्या रहा है? 10 थीटा 10 अल्फा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपसे दो एंगल्स का सम और दो एंगल्स का डिफरेंस पूछ रहा है और दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, ऐसे में हमेशा याद रखना एक थ्योरम होती है तुम्हारे पास, कंपोनेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात CND थ्योरम, जिसमें क्या करते हो, एक बार तो ऊपर आप करते हो एडिशन और एक बार नीचे आप करते हो बेटा क्या? डिफरेंस। ठीक है, वही चीज आप राइट साइड में करते हो, ऊपर एडिशन और नीचे डिफरेंस। अब आपको जरूरत नहीं है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ऊपर 2 कॉस थीटा कॉज अल्फा बचा और नीचे बचेगा माइनस का 2 साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी अपॉन माइनस a माइनस बी, कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 से 2, ये बन गया कॉट थीटा और ये बन गया कॉट अल्फा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? 10 पलट दो, यानी आंसर इज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। 161 का आंसर इज ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? टेल मी, इज दैट क्लियर? यस, शिवापाल का रिस्पॉन्स आया है सबसे पहले, फिर हरियाणवी टिकटॉक एंड देन एलेक्स कुमार। हरियाणवी टिकटॉक, या तो आप अपनी आईडी का नाम बदल लो या अपना एक्चुअल नेम बता दो, वो अच्छा नहीं लगता हरियाणवी टिकटॉक। ठीक है, आयुष अवस्थी कह रहे हैं 161 मैडम प्लीज बता दीजिए। बेटा 161 में मैंने ना ये आपकी जो यूज करी है, ये CND थ्योरम यूज करी है। बता देते हैं इस थ्योरम को, क्या होती है ये थ्योरम होती है कि कभी भी दो नंबर का रेशो अनुपात अगर किन्हीं दो नंबर के रेशो के अनुपात के बराबर है तो आप एक बार उन्हें जोड़ के घटा के जो अनुपात निकालोगे वो हमेशा इक्वल आएगा। तो ये मैथ्स में कहीं भी लग सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा स्पीडली चल रहे हैं अब हम, क्योंकि हमें 200 तक फिनिश करना है। आ जाओ जरा। इसने मेरे से कहा क्या कि ये कंडीशन है बराबर k sec 2 थीटा, तो बताओ k कितना है। अपनी मर्जी से वैल्यू रखो, फिर से क्या करो अपनी मर्जी से वैल्यू। आपने कहा जी हम तो थीटा को 0 रखेंगे, तो 10 पाई बाय 4 1 प्लस 10 पाई बाय 4 1 इज इक्वल्स टू k sec 0 भी कितना होता है 1, यानी k कितना आ गया निकल के 2। तो 162 का आंसर इज C। क्लियर है? बोलो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे अच्छे जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 163 में इसने कहा कि ये बताओ किसके इक्वल आ रहा है सब कुछ। आपने देखा, क्या देखा आपने? ऊपर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। भाई अगर इसे थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो, सपोज अल्फा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा। अल्फा की जगह 45 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस 2 थीटा, जो कि कितना होता है साइन 2 थीटा, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, 162 का आंसर तो सी है, लेकिन 163 का ए है। 164, इसने 164 में सीधे सीधे वैल्यू रख दो, इससे तो आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
भाई cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस साइन 15 होता है √3 माइनस 1/2√2 का क्या पूछ रहा है, होल स्क्वायर। लेकिन ऐसे समय ज्यादा लग रहा है तो एक काम करो, मैं मार्कर चेंज करके ले रही हूं। ये कहीं ना कहीं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला है, जो कि कितना होता है cos a प्लस b साथ में cos a माइनस b। ये ज्यादा आसान पड़ेगा। तो इधर cos 61/2, आगे cos 30 √3/2। आंसर इज √3/4 ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप और वैल्यूज रख के भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 165 का आप खुद बताओ। सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, cos एक बार तो एंगल्स को जोड़ दो और इनटू में cos एक बार एंगल्स को घटा दो। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, cos π/2 यस और नो, cos π/2 जिसकी वैल्यू होती है 0 तो सब कुछ 0, यानी 165 का आंसर इज ऑप्शन ए। बिल्कुल, प्रेम भूषण यादव, दीपक चौधरी, इन सब ने मुझसे पहले आंसर दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पीड वाकई एनहेंस हो रही है मेरे से ज्यादा। तो अब आगे मैं नहीं करा रही सॉल्व, आगे आप खुद करना सॉल्व, सीधे आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 166 जल्दी से आंसर दो, 166 क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी जा रही है। 166 जल्दी से, 166। टेल मी स्वीटली 166 का आंसर। अभी नहीं आया किसी का भी। देखो जरा 166 में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, साइन 30 1/2, साइन 18 √5 माइनस का 1 अपॉन में 4। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आपको यहां पर वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 क्या पूछ रहा है, साइन 15, इसकी तो याद है √3 माइनस 1/2√2 यानी ऑप्शन डी। टाइम ही नहीं लगाना कि एग्जाम में बैठ के आप सॉल्व कर रहे हो। विनय यादव आप दोबारा बोल रहे हैं बताने के लिए, तो बेटा मैंने वहां पर वैल्यू रखी है साइन 18 की √5 माइनस 1/4, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 168, साइन अल्फा दिया है और साइन 3 अल्फा पूछ रहा है। साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। यस और नो, कर दो सॉल्व इसे, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 4/27। तो आंसर इज 23/27 ऑप्शन डी। क्या है आंसर बेटा, ऑप्शन डी। एक बच्चा है राजीव कुमार, इसका कहना है कि मैम कंसेप्ट क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो बेटा इसके लिए मैंने एक पोल करवाया था, उस पोल के बेसिस पर काफी बच्चों का रिप्लाई आया है कि मैडम कंसेप्ट तो आप जब करेंगे तब, लेकिन अभी आरएस वाली बुक को करवाते रहिए क्योंकि पहले वाला एग्जाम नहीं हुआ है। बाकी कंसेप्ट क्लासेस हम 2-3 दिन में अनाउंस कर देंगे किस समय पर और कब आएंगी। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस पर अपना फोकस रखिए। नेक्स्ट आते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 169 दीजिए आंसर 169 का। cos अल्फा cos 3 अल्फा होता है 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो ये होगा 1/2 माइनस 3/2 जो कि कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 169 का आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 में cos 3 अल्फा अपॉन में ये पूछ रहा है कितनी होगी इसकी वैल्यू, कितनी होगी इसकी वैल्यू। बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो ऊपर फॉर्मूला खोलना है इसका, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन में आना 2 cos 2 अल्फा।
इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होती है। जब 2 से इंटू करोगे तो ये 4 और ये 2, यानी बचेगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3। अगर ऊपर से cos अल्फा कॉमन ले लो तो नीचे वाला कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट पर आए। बेटा जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार कह रही हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 171 देखने में क्वेश्चन इतना भयंकर सा लगा, देंदी मेथड से जाओगे, बुक में पीछे देखोगे कैसे करा है, टाइम ज्यादा लगेगा। आपने देखा अल्फा अल्फा आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस में कहीं भी अल्फा नहीं आ रहा, यानी अल्फा की वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो अपनी मर्जी से अल्फा को 0 ले लो। तो cos 01 यानी 2 माइनस cos 01 माइनस cos 01 माइनस का 16, साइन आ गया सब कुछ 0, तो आंसर क्या आ गया, 0, यानी 171 का आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 171 का आंसर? प्रेम शंकर पांडे कह रहे हैं मैडम पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो बच्चे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर द ट्यूटर्स एकेडमी आप सर्च कर लेना चैनल, उस पर 6000 बच्चे हैं अभी, तो आपका आइडेंटिटी है 6 के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, वहां सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं। 172 पर आइए। किस पर? 172। 10 अल्फा 10 बीटा दिया, कॉट अल्फा माइनस बीटा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जिन्हें नहीं पता वो इसे 1/10 अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/10 अल्फा माइनस का 10 बीटा अपॉन में 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। एलसीएम लोगे तो ऊपर 21 नीचे 21 कट गया, 7 तियां 21 और 2 23, नीचे 7 तिक्कम 7, 3 दूनी 6 यानी 1, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। यस और नो? प्रद्युमन कुमार कह रहे हैं मैम एक और है ट्यूटर्स एकेडमी का, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। प्रद्युमन जो दूसरा ट्यूटर्स एकेडमी का है उस पर 2000 बच्चे हैं, वो ग्रुप है, यानी उस पर आप लोग आपस में बातचीत करते हैं बच्चे लोग, और जहां 6000 है, पहचान ले रहे हैं 6000, वो चैनल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सेंड करते हैं फाइल्स, ठीक है, उस पर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 173। अगर अल्फा बीटा एक्यूट एंगल्स हैं तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है? सबसे पहले आप ये देखो कि ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर होगा 12। इधर आ जाओ, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बेस होगा 3। अब वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज रखनी है। साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस अल्फा 5/13 और साइन बीटा 4/5, तो नीचे तो 65 ही आएगा, ऊपर 12 तियां 36 प्लस 5 चौको 20, तो कितना हो गया 56/65, ऑप्शन सी। क्या है 173 का आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसका आंसर खुद दो आप, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, सेम इसी तरह का है। मनीष कह रहे हैं कब तक पढ़ाई होगा, कुछ तो बोलिए। बेटा 200 क्वेश्चंस हम करेंगे आज, और फिर उसके बाद रह जाएंगे हार्डली 72 क्वेश्चन, जो कि कल मॉर्निंग के सेशन में खत्म करेंगे। अब हम आपका एयरफोर्स का टाइम फिक्स कर रहे हैं, ये आरएस वाली जो बुक हम सॉल्व करा रहे हैं, मॉर्निंग में 7 o'clock से रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे। तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए 174 का, एंड हियर वी गो। आदित्य सिंह ने सबसे पहला आंसर दिया है 174 का बी, बट आदित्य अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया है। रवि बाघेल आपका भी गलत है, बॉबी कुमार आपका भी गलत है, 174 का बी नहीं है। दीपक चौधरी का भी गलत है, एंड द करेक्ट आंसर इज आयुष अवस्थी, सी। क्या है आयुष अवस्थी? ऑप्शन सी। चेक करो जिन्होंने भी बी दिया था, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यस, कुछ बच्चे ए भी दे रहे हैं, ए नहीं है आंसर बच्चे, आंसर कितना है? ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल अंकल। क्या नाम है इस बच्चे का? अनीश कुमार शर्मा। हमारी कोशिश खुद यही है कि अब हमें टाइम मिल चुका है तो हम आरएस का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 175। अगेन 10 अल्फा 10 बीटा 10 2 अल्फा प्लस बीटा। 10 2 अल्फा प्लस बीटा का मतलब 10 2 अल्फा प्लस 10 2 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 2 अल्फा 10 बीटा।
अब 10 2 अल्फा तो निकालो पहले। 10 2 अल्फा कितना होता है 2 10 अल्फा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल, पलट गया तो 4/3 पुट करो। 4/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3, तो ऊपर आएगा 5/3 और नीचे आएगा 9 यानी 5/3, कैंसिल हो गया यानी आंसर इज 1। कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ इधर 9 आएगा, 5/9 है ना, तो ये पलट जाएगा यानी आंसर इज सी। क्या है ऑप्शन इसका सी, ठीक है। 175 का आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट ए। कुछ बच्चे ए दे रहे हैं, ए नहीं है बच्चे, मैंने सॉल्व कर दिया है। क्या है ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 176। इसमें भी वही काम, अल्फा प्लस 2 बीटा पूछ रहा है अब की बार। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बेस आया 3 यानी 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 बीटा है, तो 10 2 बीटा निकाल दो आप पहले। कितना 2 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा, 2/3 गुणा 9/8, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4। अब इसको हम x मान रहे हैं, तो 10x इज इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लस 10 2 बीटा अपॉन में 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे से एलसीएम सेम आएगा, 4 और 21 25, 28 में से 3 गए 25 से 1, किसकी वैल्यू है 10x यानी x कितना हो गया π/4, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर ऑप्शन बी। कुछ बच्चे तो सिर्फ मुझे लग रहा है बस आंसर लिखना है ABC, कुछ भी लिख दो, क्योंकि उनके लगातार गलत हो रहे हैं, ठीक है, उनके लगातार गलत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है एक आधा गलत हो जाए चलता है, लेकिन लगातार गलत होने का मतलब है कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 177। कौन सा 177? अल्फा बीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब क्या होता है न्यून कोण है, 90 से छोटे। cos 2 अल्फा इसने ये दे रखा है, तो 10 अल्फा एंड cot बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी 10 अल्फा और cot बीटा की। हमारा काम है यहां पर इसको सॉल्व करना। बताओ आंसर कितना होना चाहिए इसका, जल्दी से बोलिए 177 का आंसर। ए अच्छा, बोलो जल्दी 177 का आंसर कितना होना चाहिए। हेलो रविशंकर कुमार, ऋतिक वर्मा कह रहे हैं न्यू स्टूडेंट हैं, मोस्ट वेलकम ऋतिक एंड सब्सक्राइब द चैनल। 177 का विजय पाल ने कहा बी, आदित्य सिंह भी बी कह रहे हैं, नितेश भी बी बोल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बी ही है। क्या है इसका करेक्ट आंसर बी। देखो यहाँ पर 10 अल्फा कॉट बीटा है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो, ये तो ये साइन अल्फा अपॉन कॉस बी अल्फा, आगे चलोगे तो कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये आना चाहिए। अब ये आना चाहिए तो यहाँ ध्यान से देखो कि हमें 2 अल्फा 2 बीटा दिया है, सबसे पहला काम इस 2 बीटा को गायब करने का है। किसका काम है इस 2 बीटा को गायब करने का, तो ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और इसके बाद या तो इनके 10 वाले फॉर्मूले खोल लो या साइन वाले, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। जिसका नहीं होता है बता दीजिएगा, कल की क्लास में सॉल्व करा देंगे। रामानंद यादव कह रहे हैं न्यू स्टूडेंट है, मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड 200 क्वेश्चन हम आज करेंगे। 178 कुछ नहीं करो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करो, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा, ऊपर होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस अल्फा, नीचे साइन अल्फा हो जाएगा। ऑप्शंस पे नजर डाली तो 1 माइनस कॉस अल्फा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आंसर इज 10 अल्फा बाई 2। लेकिन यहाँ भी सॉल्व करने में इतना समय जो लग रहा है ये बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, याद रखो कि 1 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा जब भी आएगा 10 अल्फा बाई 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
179। इसमें भी यही काम करो बेटा, क्या कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, ऊपर होल स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, नीचे आएगा कॉस अल्फा, अलग अलग करोगे तो सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 179 का आंसर? ऑप्शन बी। बोलो क्लियर? एग्जैक्टली बिल्कुल। जो भी नया है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 देखो जरा, 180 के अंदर कॉस थीटा इन्होंने दिया और पूछ क्या रहा है, टेन थीटा बाई 2। क्या पूछ रहा है? टेन थीटा बाई 2। ऑप्शन में देखो राइट हैंड साइड में अल्फा बाई 2 आ रहा है, यस और नो। तो यहां पर भी आपका ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा। क्यों लेंदी जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ पर फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। किस चीज के फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे? अल्फा वगैरह के, ठीक है। तो हमने देखा टेन थीटा बाई 2, हमने थोड़ा सा स्पेस रिक्वायर्ड है तो इधर कर लेते हैं। देखो हमने 1 माइनस कॉस थीटा करा तो 1 माइनस ए कॉस अल्फा प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी कॉस अल्फा, यही हो जाएगा। दोनों तरफ से हमने माइनस करा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ले लेना, तो 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू ए और बी कॉस अल्फा माइनस, तो यहां पर भी आप माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस कॉमन लेते ही 1 माइनस कॉस अल्फा बी, इकट्ठा लिख लो फिर तो इससे अच्छा, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा? a माइनस बी 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन में a प्लस बी कॉस अल्फा। एक्चुअली इसके पीछे वजह क्या है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसका लॉजिक दे देते हैं। देखो हमें टेन थीटा बाई 2 चाहिए, कहीं पर भी अगर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये टेन थीटा बाई 2 होता है। हमने वही काम करा, 1 माइनस कॉस थीटा बना दिया, अब 1 जोड़ा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 हमने राइट साइड में भी जोड़ा, कॉस अल्फा प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा, तो ये हमारे पास a प्लस बी 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन में a प्लस बी कॉस अल्फा। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो इधर तो टेन थीटा बाई 2 आ गया जो चाहिए, इस तरफ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टेन अल्फा बाई 2 बचेगा और ये a माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट आएगा, यानी अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन अल्फा बाई 2, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? इन्होंने आंसर दे भी दिया, आकाश कुमार बर्नवाल ने, वेरी गुड आकाश। क्या है आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है, वेरी गुड। आदित्य कह रहे हैं मैम पढ़ने में मजा आ रहा है रात में, अच्छी बात है। चलो शोभ सिंह इतना लेट कैसे कह रहे हो? तो बेटा प्रैक्टिस करवा दी है, बिकॉज लॉकडाउन पता नहीं कब खुलेगा और हमें फिर क्वेश्चन पेपर सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कितना है? 5। आपके पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका रिवर्स है 1/5। दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल, 2 कॉसेक थीटा 5 प्लस 1/5 यानी 26/5 कैंसिल होगा 13/5, तो साइन थीटा आ गया 5/13, लेकिन वो पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कितना? 12/13। क्या है आंसर? ऑप्शन ए, 12/13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 182। स्पीड मैंने ऑलरेडी ज्यादा रख रखी है आप लोगों के हिसाब से, ठीक है, कि प्रैक्टिस हो जाए। टेन थीटा दिया है, कॉस 2 थीटा पूछ रहा है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना बेटा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 से 9 कट गया, ऊपर 5 और नीचे 13। आंसर इज ऑप्शन बी। एक खासियत और देखो कि हम आर एस अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक तरह के फॉर्मूले पर कमांड करते जा रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ फॉर्मूले पर बेस्ड है। यहां पर टेन थीटा दिया, साइन 2 थीटा पूछा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो आएगा 10/12, इसे पलट देना 144 अपॉन 169,
तो ये कैंसिल हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 120 बटे 169, ऑप्शन ए। क्या है 183, ऑप्शन ए। बढ़े फिर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 84, अपने आप जवाब दो 84 का। 84 का आंसर आप दीजिए, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही, जल्दी से दो 84 का आंसर कितना होगा। टेल मी 184 का आंसर कितना होगा, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जल्दी से, जल्दी जल्दी, क्विकली, हरी अप। टेन थीटा दिया है एंड हमसे पूछ रहा है टेन टू थीटा सेक टू थीटा। 184 का ए कह रहे हैं बच्चे, नहीं बच्चे ए नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। टेन टू थीटा सेक टू थीटा, या तो अलग अलग निकाल लो वैल्यू की, जो टेन टू थीटा है कितना होता है टेन टू थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 6/4 गुणा 16/7, तो 4 चौको 16, ये आएगा 24/7। और cos 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 16 तो कट गया, 16 में से 9 गए 7, नीचे आएगा 25। वो पूछ रहा है टेन टू थीटा 24/7 प्लस सेक टू थीटा, इसे भी पलट दो 25/7, तो 49/7, यानी आंसर इज 7। क्या है आंसर इसका, 7। ओके, पाहुल त्यागी पूछ रहे हैं मैम व्हेन विल यू गो लाइव फॉर पाथफाइंडर। In the morning 9:30 there is a regular session of Pathfinder for NDA aspirants. Okay. Next 185, cos theta and tan 2 theta हमसे पूछ रहा है। भाई ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर 3 होगा, यानी कि tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। tan 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 6/4 गुणा 16/7, कैंसिल कर दो तो 24/7, ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 186, सेक थीटा की वैल्यू इसने दी कितनी है 2, और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमें पता है सेक थीटा 2 है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो टेन टू थीटा। सेक थीटा जो 2 होता है ये कहां पर होता है, 60 पर। किस पर होता है ये, 60, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 तो आएगा नहीं, 360 माइनस 60 का मतलब ये आएगा 300। पूछ क्या रहा है, टेन टू थीटा, यानी कि 10/600। 10/600 को आप कहीं ना कहीं 360 गुणा 2 720, क्या लिखोगे 720 माइनस 120, चौथा क्वाड्रेंट, माइनस का 10 120, अगेन ये 180 माइनस 60 नेगेटिव होगा, तो प्लस का 10 60, और 10 60 होता है √3, तो क्या है 186 का आंसर, √3। क्या है 186 का आंसर, √3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही रह गए हैं बस, फिर हम फिनिश कर रहे हैं सेशन को, तो कोशिश करो पूरा कि हाँ आपका कंप्लीट हो। इसने कहा cos x माइनस 3/5 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos नेगेटिव दे ही रखा है, cos x माइनस का 3/5। क्या पूछ रहा है, sin 2x, हमने कहा ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर होगा 4, sin 2x का मतलब होता है 2 sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos x माइनस 3/5, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो 4 3 12 दूनी 24/25, वो भी माइनस का, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 187 का आंसर, ऑप्शन बी, बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 188, cot x/2 दिया है, cos x पूछ रहा है, cot x/2 का मतलब पलट दो, तो 10x/2 3/4, cos x का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, तो ऊपर 7/16, नीचे 25/16, तो कितना आ गया 7/25, ऑप्शन सी। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। मुन्ना कुमार मेरे से भी फास्ट आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। दिनेश अहलावत इज अ न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो। 189 के अंदर ये पूछ रहा है क्या मेरे से sin x की वैल्यू होती है 2 10x/2
अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 10/12, पलट दो 144 अपॉन 169 कैंसिल हो गया, तो 120/169 ऑप्शन सी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, साइन 15 कॉस 15, 2 से गुणा करो 2 से भाग करो, तो ये फॉर्मूला बना 1/2 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो आंसर इज 1/4। क्या है आंसर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, तो ये 1/2 किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा π/4, जिसकी वैल्यू 1/√2, तो आंसर इज 1/2√2। क्या है इसका आंसर 1/2√2। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर रही हूं मैं यहाँ पर कि आप लोग सिर्फ वीडियो को देखो, कॉपी पेन मत चलाओ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ क्वेश्चंस की अप्रोच ये है, हम ऐसे जा रहे हैं। 192 में देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये जो है ये 45/2 θ/2, जो कि फॉर्मूला है cos 2 थीटा, यानी ये बन गया cos 45, जिसकी वैल्यू है 1/√2, ऑप्शन ए। ठीक है, 193 पर आओ। यहां पर अगर तुम 2 को कॉमन ले लो तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, और ये फॉर्मूला किसका है बेटा 2 cos 3 थीटा, तो ये बन गया तुम्हारे पास π/3, cos π/3 cos 60 1/2 कैंसिल होगा, तो आंसर इज 1। क्या है आंसर इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, तो जो बच्चे स्पीड की बात कर रहे थे उन्हें स्पीड अब दिख रही होगी कि हाँ स्पीड तो फास्ट है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो चलते हैं। 300 को 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो √1 माइनस cos 60 1/2 अपॉन 2 √1/4, तो ये बैठेगा 1/2, जो कि कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्या है 194 का आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पर आइए, चला गया ना 195, cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव होगा, तो √1 माइनस cos 60 कितना होता है 1/2 अपॉन 2, तो अगेन आंसर इज 1/2। क्या है 195 का आंसर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, वैल्यू पूछ रहा है इसकी कितनी होगी। अगर ध्यान से देखो तो ये आपके पास 45/2 है। मैंने अभी कहा था कि cos स्क्वायर θ/2 जो होता है वो 1 प्लस cos θ/2 होता है, यानी 1 प्लस cos 45/2 होगा, जो कि ये पूछ रहा है cos स्क्वायर 45/2, तो 1 प्लस 1/√2 अपॉन में 2, यानी कितना होगा √2 प्लस 1/2√2, ऑप्शन सी। क्या है 196 का आंसर ऑप्शन सी। 198, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से। इस चीज को पाई माइनस π/8 लिख सकते हैं, इस चीज को पाई माइनस 3π/8 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करा देखते ही, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें एंगल्स की वैल्यू आपको नहीं पता, तो किन्हीं भी दो एंगल का जोड़ 100% 180 होता है, आपको वो ढूंढना होता है। तो यहां पर π/8 180 दे रहे थे, इसलिए मैंने पाई माइनस π/8 लिखा, और इधर भी। अब cos 180 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये वाला जो है ये बन गया 1 माइनस cos π/8, और ऐसे ही ये बन गया 1 माइनस cos 3π/8। इधर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर π/8 को sin स्क्वायर π/8, ऐसे ही वहां पर हो जाएगा sin स्क्वायर 3π/8। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ भी ध्यान से देखो तो π/2 आ रहा है, इसलिए इसको मैंने लिखा π/2 माइनस π/8, तो ये cos में आ गया sin π/8 cos π/8
होल स्क्वायर पूरे का चल रहा है तो एक साथ करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 4 होगा, 1/4 साइन 2 थीटा, तो ये कैंसिल π/4 का स्क्वायर, यानी 1/4 1/√2 का स्क्वायर 1/2, आंसर इज 1/8। क्या है 197 का आंसर? ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली ए। और इसको और खुल के करना है या इसके 2-3 तरीके और हैं तो कंसेप्ट वाली क्लास में चले जाना, वहां पर मैंने ये और एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आपका 198। साइन एक्स की वैल्यू दी और एक्स π/2 से पाई, यानी कि कहां दिया? सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन x/2, साइन x/2 √1 माइनस कॉस x/2 होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। अब जब साइन एक्स रूट ये है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी कि बेस कितना होगा? 9 - 5 4, हाँ या ना? अंडर रूट में है तो कितना होगा? ये 2। तो कॉस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 2/3। सॉल्व करोगे तो अंडर रूट प्लस हो जाएगा 5/3 गुणा 2, यानी अंडर रूट 5/6। अंडर रूट मैं लिख लेती हूं इधर, अंडर रूट 5/√6, अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे इंटू कर देना, तो आंसर इज ऑप्शन सी, √30/6। यस और नो? बोलो जल्दी। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार इसने कहा 270 से 360, यानी कौन सा क्वाड्रेंट दिया इसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस, बाकी सारे माइनस। उसने tan अल्फा दिया, साइन α/2 पूछ रहा है। साइन α/2 जो होगा वो √1 माइनस कॉस α/2 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है तो कॉस की सीधे वैल्यू रख दो। भाई अगर ये दिया है तो ये बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनियस आएगा 25, पुट करो। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 25, तो 25 में से 7 गए, कितना बचेगा? 25 में से 7 जाएंगे तो 16, और अंडर रूट है तो 4/5 √2। भाई ये भी तो कैंसिल होगा, तो ऑप्शन चेक करो कौन सा है? 25 में से, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी गाइस, ये बचेगा 18/25 गुणा 2 का अंडर रूट 2 निम, तो ये आएगा 3/5। ऑप्शन बी क्या है इसका? 3/5। ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्स लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस सेक प्लस, बाकी सब नेगेटिव। पूछ रहा है कॉस x/2, जिसको हम लिखेंगे √1 प्लस कॉस x/2। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो माइनस लगा देना। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 5, तो कॉस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। कैलकुलेशन करोगे तो √2/5 2, ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा 1/√5। ऑप्शन बी क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी। तो इस तरह से अभी तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 3 क्लासेस हुई हैं। हमने 200 क्वेश्चंस खत्म करे हैं। RS अग्रवाल बुक के हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो टेलीग्राम पर ले सकते हो। एंड नाइट सेशन आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ये टाइम कैसा आपको रहा, ताकि इस समय पर भी मैं स्टार्ट कर दूं प्रैक्टिस या नहीं। एंड कल सुबह मिलेंगे 7 बजे अगेन इस ट्रिग्नोमेट्री के ही बचे हुए क्वेश्चंस। तो अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं करा है, रिवाइज कर लेना और कल कोशिश करना क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले दो। कुछ बच्चे लिख के दे रहे हैं आई एम अ न्यू स्टूडेंट, जैसे कि नवीन कुमार, तो बेटा मोस्ट वेलकम, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोग नए हैं। एंड अब जाके आराम से सो जाओ, मजे मारो, सुबह उठो, फॉर्मूले रिवाइज करो और 7 बजे फिर से आ जाओ प्रैक्टिस सेशन में। तब तक गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।